हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास सेवेंथ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 4 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 26 जुलाई 2002। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, और उनके नाम भी आपको नीचे दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इससे मैच करना है। यहाँ पर लिखा है मैच द ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन अ रियल लाइफ इमेज। रियल लाइफ इमेज भी आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये देखो तो ये क्या है, आपके पास पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट। आप इन्हें मैच कीजिएगा। आप सारी फिगर्स एक साइड पे बना लीजिएगा और ये सारे नाम एक साइड पे लिख लीजिएगा, उसके बाद मैचिंग कीजिएगा, ठीक है। सेकंड, देखो यहाँ पर दोनों साइड एरो है, इसको इसका मतलब है हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। तो ये आपकी सॉरी ये वाला नहीं है, फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया है, ये आपका सेकंड हो गया है, ठीक है। थर्ड ये है आपके पास लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दोनों साइड पे डॉट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये है आपकी लाइन सेगमेंट, ठीक है। जिसके एक साइड डॉट और एक साइड एरो होता है उसको हम बोलते हैं रे। इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, इसको हम एक साइड से तो एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन एक साइड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। ये दोनों लाइंस, इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और ये कभी भी आपस में जाके इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। और आपको पता है इनके जो गैप होते हैं, ये बीच का जो ये गैप है, ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ। इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जो क्रॉस में बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये हमारी। तो सिक्स नंबर आपका ये हो गया। इन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्यों बोलते हैं परपेंडिकुलर, देखने में तो ये भी इंटरसेक्टिंग ही लग रही है ना, लेकिन ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी लाइन बनी हुई है, लेकिन ये एक ही पॉइंट से बनी हुई है, एक ही पॉइंट से जा रही है ये सारी लाइंस, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, जो एक ही पॉइंट से जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एट्थ नंबर। लास्ट आप देख लो, एक पॉइंट पे यहाँ पर तीनों, एक लाइन पे तीन पॉइंट्स हैं। जब एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं ना, चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे पांच हो, कितने भी पॉइंट्स हो एक ही लाइन पे हो, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो ये है आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया नाइन्थ नंबर। टोटल 9 फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपने यहाँ पर मैच करने हैं। क्लियर। अब इसके कुछ आपको रियल लाइफ की इमेजेस दे रखे हैं, वो भी बतानी है। जैसे कि देखो, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक रे निकल रही है, तो ये है आपके पास रे, तो आप इसे रे से मैच करोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स हैं, आप इस पेंसिल को या फिर जो भी ये कलर पेन है इसको एक्सटेंड तो नहीं कर सकते हो, तो जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होती है, हमारी लाइन सेगमेंट। तो इसको आप लाइन सेगमेंट से मैच कर दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस। तो ये हो गई मेरी पैरेलल लाइंस। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखो तो ये एक ही वायर पे यहाँ पर ये सारे हैं, मैं इनको पॉइंट्स कह सकती हूँ, ये सब बने हुए हैं। तो एक ही लाइन पर जब पॉइंट्स होते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो इसको आप कोलिनियर पॉइंट के साथ भी मैच करोगे, तो ये दो के साथ मैच होगा, ये रियल लाइफ एग्जांपल जो है, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉन्करेंट लाइंस है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट, इससे सारी लाइंस बनी हुई है, तो इसको आप कॉन्करेंट लाइन से मैच कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन अगर आप ऊपर देखो तो कौन सा था, परपेंडिकुलर लाइन, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो इसका मतलब ये है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन, तो आप इसे परपेंडिकुलर लाइन से मैच कर दोगे, ठीक है। साथ साथ ये प्लस जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी तो बना रहा है, तो इसको आप इंटरसेक्टिंग के साथ भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के साथ मैच कर देना इसको। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये तो आगे चलती रहेगी ना, एक्सटेंड होती रहेगी ना, खत्म थोड़ी ना होगी, तो इसको हम बोलेंगे लाइन, ठीक है। अगर आप देखो तो कौन सा टॉपिक आपके पास रह गया, रे हमने देख लिया, पॉइंट रह गया। पॉइंट आप इसको भी कह सकते हो, ये एक एक जो बने हुए हैं ये आपके पॉइंट भी है। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हमारा हो गया, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट लाइन, सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी इन्हें मैच करके दिखाना है।
ठीक है, तो आप कॉपी में ये रियल लाइफ एग्जांपल चाहे तो आप बना लीजिएगा, वरना आप इनकी पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद मैच कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखते हैं, एक सर्कल आपको दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है, बाय ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट सर्कल राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। देखो इस सर्कल को अच्छे से देखो और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके आंसर्स आप दे दो। तो क्या आंसर्स हैं, देखो पॉइंट ए बीचों बीच है, इसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सेंटर। ए ओ बी ये पूरी लाइन, ये लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर, जो सेंटर से पास होती है और सर्कल के दोनों साइड टच हो रही होती है ना, सेंटर से ही पास हो रही है और सर्कल के दोनों साइड टच है। ठीक है, अब बात आती है एसी, ये जो सर्कल के दोनों साइड टच हो, फिर चाहे वो सेंटर से पास हो चाहे ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ओसी जो एक तो उसका पॉइंट सर्कल पे हो और एक पॉइंट उसका सेंटर पे हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है ए बी जो ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ इज कॉल्ड। आप देख लो इस ए बी ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक हाफ क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है लाइन सेगमेंट ए ओ, ये वाली लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी, ये वाली लाइन सेगमेंट, तो ये वाली लाइन सेगमेंट ओबी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है किसकी, इस सर्कल की। ठीक है, ओसी के भी बराबर हो सकती है, ऐसा नहीं है ओसी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों ही हमारी रेडियस है सर्कल की, और सर्कल की रेडियस इनफाइनाइट होती है पर उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। क्लियर है, उसके बाद यहाँ कह रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट डी, अगर आप देखो तो ये डी पॉइंट सर्कल के बाहर है ना, तो हम इसको लिख देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट है ये। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, यहां हमसे कह रहा है वो राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रू विच यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखो जिनको आप अपने घर में देखते हो और जिनसे आप सर्कल बना सकते हो। वैसे तो अगर हम देखें तो हम बॉटल कैप, जो बॉटल की कैप होती है उससे बना सकते हैं ना, सर्कल बनाते हैं हम कई बार, बैंगल इससे भी बना लेते हैं हम, है ना। और भी अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए जो राउंड शेप का हो, उससे भी हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अगर हमारे पास कंपास नहीं होता तो आपको वही ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है ऑल्सो राइट टू सिचुएशन इन योर सराउंडिंग वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। अब ऐसी दो सिचुएशंस लिखो अपने आसपास से ही देख के जहां पर आपको वो सर्कल बना हुआ दिख रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम देखें तो सन आप देखते हो राउंड शेप का होता है, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रेड ग्रीन येलो होती है ना ये, तो ट्रैफिक लाइट्स ये भी क्या होती है, राउंड शेप की बनी होती है। अगर हम क्लॉक देखें, हमारे घर में ही होती है क्लॉक, वो भी राउंड शेप की होती है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं जो राउंड शेप की ही होती हैं। तो आपको ऐसी दो सिचुएशंस लिखनी थी। ठीक है, तो मैंने एक सन, ट्रैफिक लाइट और क्लॉक यहाँ पर लिख दिया, आप कोई सी भी दो लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है, तो यही आपकी एक छोटी सी वर्कशीट थी यहाँ पर, वर्कशीट नंबर 4 जो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 5 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।